छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर बुधवार को नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट की वजह से 10 जवान शहीद हो गए, वहीं एक ड्राइवर भी मौत हो गई। नक्सली हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यह बहुत ही दुखदायी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के मांड्या जिले में रोड शो किया। इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। माफिया अतीक अहमद का जीजा डॉक्टर अखलाक पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश पर डॉक्टर अखलाक को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद का जीजा स्वास्थ्य विभाग मेरठ में डॉक्टर के पद पर तैनात था। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य चंदन रामदास के निधन पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम समापन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह के दौरान श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सौराष्ट्र तमिल संगमम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया। दीनदयाल थाली के 5 साल पूरे होने पर आभार समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 148 करोड़ लोगों के समाज को चलाना केवल शासन प्रशासन नहीं कर सकता। ये देश और समाज चलाना है तो उसका दायित्व तो हर व्यक्ति पर आता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर भारत सरकार ने फैसला किया है कि 26 और 27 अप्रैल को पूरे देश में राजकीय शोक रहेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में आने वाली बीएसयूपी कॉलोनियों में सीवर और चेंबरों के सुधार के लिए 50 लाख दिए जाएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर देश में 2 दिनों का शोक। इस दौरान जिन भवनों में राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। बिहार में कोरोना केस के लगातार बढ़ रहे हैं। पटना में कोरोना ने किया शिक्षण संस्थानों का रुख। CNLU यूनिवर्सिटी में 3 पॉजिटिव केस मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 1095 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सुकमा जिले में 1 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के मुताबिक उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा पास करने पर पूर्व बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि वकील बनने के लिए 12वीं पास की है, अब LLB करूंगा ताकि गरीबों की मदद कर सकूं। केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत पहला IAF C-130J विमान पोर्ट सूडान से 148 भारतीयों को लेकर के जेद्दा पहुंचा। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सोमवार को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीयों को जेद्दा बंदरगाह पर रिसीव कर जताई खुशी। कहा है कि 278 भारतीयों को जेद्दा बंदरगाह का रिसीव कर खुशी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर सऊदी अरब का जताया आभार। कहा कि मैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और उनके अधिकारियों को पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी संरक्षक प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में हुआ उनका निधन। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में ली अंतिम सांस। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोलवाले सेंट्रल जेल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमने यहां गौशाला का शुभारंभ किया और जल्द ही बायोगैस शुरू करेंगे। तमिलनाडु के मदुरै में चिथिरई महोत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लोग ढोल बजाते शंखनाद करते नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक ड्रोन को अमृतसर सेक्टर में BSF के जवानों ने गोलीबारी के साथ रोक दिया, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। भारतीय वायुसेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पोर्ट सूडान से 2 IAF C-130J विमानों ने 250 से अधिक कर्मियों को निकाला। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वो एक सुलझे हुए नेता थे और वे गरीब किसान के लिए आवाज उठाते रहे। आज एक युग का अंत हुआ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
करीब 1 दर्जन पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना 9,629 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 61,013 हो चुकी है। मथुरा रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिली बम की धमकी। ईमेल के जरिए मिली बम की धमकी। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मामले की जांच जारी। मन की बात पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। आज हर एक स्टार्टअप बन रहा है। महाराष्ट्र के पनवेल में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया। कहा है कि अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है। मैं और अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का दिखा दमदार अवतार। बहू और बेटी संग मिलकर मर्दों की चटाई धूल। एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया, राधिका मदान और नसरुद्दीन शाह स्टारर सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो का शानदार ट्रेलर रिलीज। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 16,847 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 38 जिलों में होगा मतदान। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का होगा आवंटन। वहीं 11 मई को मतदान और 13 मई को होगी मतगणना। बिजनौर में गुलदार के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 4 दिनों के भीतर 7 घटनाओं को अंजाम देकर के मासूम सहित 2 लोगों को उतारा मौत की घाट। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अपनी पहली यात्रा पर करने से पहले विवादों में घिरी ट्रेन। सांसद वीके श्रीकंदन ने पोस्टर वंदे भारत एक्सप्रेस पर चिपकाए जाने के बाद बीजेपी में विरोध। हमीरपुर नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निकाला। अलीगढ़ में एक व्यक्ति के कोर्ट के लौटने के दौरान कुछ कार सवार युवकों ने चलाई गोली। गोली लगने से व्यक्ति घायल। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। केदारनाथ में पहले दिन 18,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। मंगलवार सुबह 6:20 पर खोले गए धाम के कपाट। शाम 6 बजे तक श्रद्धालु ने किए दर्शन। यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रिजल्ट को घोषणा कर दी गई है। बोर्ड सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। सीतापुर की प्रियांशी सोनी, लखनऊ के सैयद उजैर अहमद, मिर्जापुर की रोशनी यादव ने टॉप कर किया जिले का नाम। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कराने के आरोपी शिक्षक माफिया राकेश कुमार सिंह की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्री के आधार पर पाई गई थी नौकरी। कुछ दिन पहले ही बीएसए देवेंद्र पांडे ने नौकरी से किया था बर्खास्त। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी का आवास बना मैखाना। प्रत्याशी के आवास पर परोसी जा रही शराब। पुलिस ने सायरन की आवाज से मची भागदड़। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बीजेपी जिला महामंत्री संतोष कटारा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 34 लाख लोन लेन देन फ्लैट न देकर के धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। आगरा के कमिश्नरेट के हरि पर्वत थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। गरुड़ फाड़ मेला जोशीमठ के नरसिंह मंदिर मार्ग में हुआ आयोजित। आगरा में सोते समय मकान की छत गिरने से एक महिला की 2 बच्चे मलबे में दब गए, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद परिजन में कोहराम। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से यूकांडा के वित्त नियंत्रक अधिकारी अमित सैनी के घर पहुंचे गणेश गोदियाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने अमित सैनी के परिजनों से मुलाकात की। उत्तराखंड में रानीखेत के एचडीएफसी बैंक के एटीएम को चोर ने बनाया निशाना। नकदी ले जाने की कर रहे थे कोशिश। एटीएम में 9,72,000 रुपए। 1 महीने की तीसरी वारदात। देहरादून नगर निगम कूड़ा उठाना चार्ज कई महीनों से जमा नहीं करने वालों पर करेगी कार्रवाई। कई बड़े नामी होटल, रेस्टोरेंट समेत ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अगस्त से लेकर के अब तक चार्ज जमा नहीं किया। संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक भारत सरकार रूपा मिश्रा की तरफ से इस मसूरी के गड़ी खाने, एमआरपी सेंटर और क्यूआर कोड सिस्टम और साउथ रोड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उच्च ब्याज दर पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को पैसा देने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त। ऐसे लोगों को पुलिस कर रही है चिन्हित। मामले की पुष्टि होने पर होगी कार्रवाई। सितारगंज के जेल कैंप रोड पर दिन दहाड़े मर्डर करने का मामला। रोज की तरह दूरी के लिए निकला था मृतक रंजन।
कोतवाली के 150 मीटर की दूरी पर ही किया गया मर्डर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर के WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत होगी। 28 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई।